बट ओपन सर्किट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें एनालिसिस थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाते हैं। अगर आपने D2 की जगह D1 को ऑन मान के किया होता, D1 ऑन करोगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा D2 ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, तो आपको देखिए D2 भी ऑन हो रहा है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर D2 ऑन हो जाता है क्या मेरा सही में D1 कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट वाला ज्यादा इजी है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? दोनों से करके देखना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे समझ में आ गया अब तो मैं कर लूंगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्लैम्पर के। ये लास्ट क्वेश्चन है क्लैम्पर का। इन दिस सर्किट शोन, in this circuit shown, diode is ideal, diode is ideal, and input is 3 plus 10 sine omega t. Calculate, calculate average output voltage and plot, plot the output waveform, ठीक है। ये करना है। सर्किट क्या है? सर्किट है आपका ये। अब आई गेस खुद भी कर सकते हो, बट चलो ठीक है कर लेते हैं इसको, ठीक है। या देखो, अब प्लस माइनस ऐसे ना दिखा के इस टाइप से भी हम दिखा सकते हैं। V0 है यहाँ पे और यहाँ पे Vi। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे? सर पॉजिटिव साइकिल में ही हमारा हम्म, डायोड कंडक्ट करेगा। वेरी गुड। एंड बैटरी जो है मतलब रेफरेंस वोल्टेज वो अपोज कर रहा है करंट को। हाँ वेरी गुड। तो कैपेसिटर के क्रॉस हमारा Vi -2 वोल्ट। हाँ तो कितना आएगा बताओ? वही क्वेश्चन है ये, तुमने पॉइंट बिल्कुल सही बोला। पहला पॉइंट क्या बोला इसने कि हमारा पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल में ही डायोड मेरा कंडक्ट करेगा, ये बिल्कुल इसने सही बोला, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है वो उसको अपोज कर रही है उस वाली करंट को, ये भी बिल्कुल मानता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ऐसे फ्लो कर दिया करंट पॉजिटिव साइकिल में, तो इसी टाइप से वोल्टेज आएगा। तो बताओ ये वोल्टेज की वैल्यू क्या है, यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। सर 11 वोल्ट। सर 1 + 10 sin ωt। हम्म। 1 + 10 sin ωt। 1 + 10 sin ωt, नहीं। सर BC की बात हो रही है ना यहाँ पे। सर हाँ 11। 11 पीक वोल्टेज बोल रहे हो? नहीं सर, उसके अक्रॉस। किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस ना। कैपेसिटर के अक्रॉस, यस सर। मैंने 3 + sin ωt, 3 है ना? अच्छा 3 नहीं है, ये एक्चुअली 5 का क्वेश्चन है। चलो ठीक है 3 मान के सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्या बोला है, 11 बोला? सर हाँ सही है, 11 तक ही चार्ज होएगा। अब बता दो कैसे। सर सर क्योंकि ये सर वो हम्म। सर 10 sin ωt नॉर्मल ड्रॉ होगा और 3 से वो शिफ्ट ऊपर हो जाएगा तो पीक हाँ वैल्यू 13 वोल्ट्स हो जाएगी। हाँ तो सिंपल है, वी इन की पॉज मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3 प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 sin ωt की 10। सो 3 + 10, 13 वोल्ट, ठीक है। और वी इन वैसे इसकी जरूरत नहीं है मिनिमम की, नेगेटिव पीक की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 10 sin ωt की -10, दैट इज -7 वोल्ट। ये क्लियर है? अब मुझे ये पता चल चुका है कि पॉजिटिव पीक में कंडक्ट करेगी, तो पॉजिटिव पीक पे मैक्सिमम वोल्टेज क्या दे रहा है, इनपुट कितना दे रहा है 13, और 13 में से 2 वोल्ट यहां पे बैरियर को ओवरकम करने में लग जा रहा है, तो ये कितना, कितने पे चार्ज होएगा
कितने तक चार्ज होएगा ये? 13 माइनस 2 दैट इज 11 वोल्ट। समझ में आया एवरीवन? अब वही एनालिसिस करो, ये V इन है, इसको V नॉट मानो, जरा एक बार केवीएल लगा दो इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन में। सो V इन -11 माइनस V नॉट इक्वल टू 0। सो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V इन -11। ठीक है, अब V इन की वैल्यू रख दो। V इन की वैल्यू रखो, कितनी है? 3 + 10 sin ओमेगा टी। 3 + 10 sin ओमेगा टी -11। तो 3 - 11 कितना हुआ? 3 - 11 कितना हुआ? -8 + 10 sin ओमेगा टी। बोलो, ज्यादा कोई डाउट है? नो सर। एवरीवन, कोई डाउट है? जस्ट एक मिनट, यहां पे कैलकुलेशन सही करिए, एक बार देखना कैलकुलेशन बेटा सही करिए। 10 - 5 दिस इज -2, दिस इज 30 13 -13 5 - 13। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर सपोज करो हम इनपुट वेवफॉर्म 5 + 10 sin ओमेगा टी होता, जरा चेक करना V नॉट कितना आ रहा है बेटा, यही सेम आ रहा है या नहीं? बस एक बार चेक करो। अगर मेरे पास V इन 5 + 10 sin ओमेगा टी होता, तो V नॉट क्या सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? वो 15 होता, डिफरेंट हो रहा था डिफरेंट आ रहा है। सर, वो हमने यहाँ -11 किया है, वैल्यूज उस टाइम डिफरेंट हो पे जाएगी। 15 हो जाएगा ना सर यहाँ पर। एक मिनट, तो फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। मैं वही चीज चेक कर रहा हूं एक बार। अगर ये बेटा 5 + 10 sin ओमेगा टी होता, सपोज करो वीन, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। मुझे वही डाउट लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। वी इन की वैल्यू 5 + 10 sin ओमेगा टी होती, ठीक है। सो हमारा वी इन मैक्स कितना होता? वी इन मैक्स कितना होता? 15। ठीक है, तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होता? कैपेसिटर 13 चार्ज होता, 13 वीसी होता कितना? 13। 13। 13 13 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या था? एक्सप्रेशन तो सेम ही रहता, वी इन माइनस वीसी दैट इज 13। तो वी इन की वैल्यू क्या है? 5 + 10 sin ओमेगा टी -13। 5 - 13 कितना है? कितना है? 5 - 13 -8, राइट? यही है ना? सर। सेम तो आ रहा है, फिर डिफरेंट कैसे आ रहा है तुम लोगों का? यही आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक है, तो कहां पे गलती करी थी? कहां पे गलती करी थी? कैलकुलेटर ऑन कर लिया था। हम्म, मुझे वही देख रहा था, इनपुट अगर चेंज कर रहे हैं क्या आउटपुट सेम आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन 5 + 10 sin ओमेगा टी था। एनीवे, इसी को हम कंसिडर करते हैं। अब इसी को कंसिडर करेंगे तो अब देखो, अगेन तुम लोगों को पता है कि आउटपुट भी क्या है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही आएगी। ठीक है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आएगी। अब मेन क्वेश्चन है कि इसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट कैसे करेंगे? ठीक है, प्लॉट कैसे करेंगे? सो देखो, बहुत सारे तरीके हैं इसको प्लॉट करने के, बहुत सारे तरीके। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म 10 sin ओमेगा टी, 10 sin ओमेगा टी, ठीक है। बट वो तब होता जब मेरा ओरिजिन किस पे होता? किस पे होता? y = 0 पे। बट क्योंकि मेरा ओरिजिन देखो y = 0 पे नहीं है, किस पे है? जब इनपुट मेरा 0 है तो ओरिजिन किस पे आ जाता है? -8 पे। तो 0 + -8, ये क्या है आपका? ये वाला जो पॉइंट है दैट इज योर -8 वोल्ट एक्चुअली। समझ में आ रहा है? -8 वोल्ट है। अब -8 से +10 ऊपर जाओ और -10 नीचे जाओ, ठीक है। न्यू ओरिजिन ये है, तो -10 ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? -8 + 10 दैट इज 2 वोल्ट, -8 और -10,
-18 वोल्ट। एक तरीका ये है, और क्या तरीका है इसको प्लॉट करने के? और क्या तरीका है? और क्या तरीका है? आप ये देखो, 10 sin ω t में मैं क्या कर रहा हूं? -8 ऐड कर रहा हूं। -8 ऐड कर रहा हूं मतलब -8 से वो शिफ्ट कर दे रहा हूं। सपोज करो ये ओरिजिन वाला ही पॉइंट है, ये ओरिजिन वाला ही पॉइंट है, मतलब ये जीरो वाला ही पॉइंट है। तो वैसे मेरा वेव फॉर्म कैसे आनी चाहिए थी 10 sin ω t की? इस टाइप से आनी चाहिए थी, राइट? ऐसे सर आनी चाहिए थ्री थी। थ्री से बनेगा ना? हाँ, किससे? मैं ये बोलो 10 sin ω t को अगर मुझे प्लॉट करना होता तो फिर मैं कैसे प्लॉट करता? इसी टाइप से बनता, जिसकी पीक कितनी आती? पीक कितनी आती? 10, और -10। नेगेटिव पीक -10। बट क्योंकि मुझे 10 sin ω t प्लॉट नहीं करना, मुझे करना है -8 प्लस 10 sin ω t, तो इसमें हम क्या करेंगे? -8 और ऐड कर देंगे। तो जीरो पे अगर -8 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? -8। -8। ये पॉइंट आ गया, ठीक है, दैट इज -8। नेक्स्ट, अगर मैं 10 में -8 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 2। 2। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर मैं -10 में -8 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? -18। समथिंग लाइक दिस, -18 यहां पे बनेगा। तो बस अब ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनेगी। कैसे? एग्जैक्टली नहीं बन रही, बट कुछ इस टाइप से ही बनेगा। समझ में आया? वो कितना हो जाएगा? -8 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? एंड यहां पे देखो एक और चीज बोली है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, जब मैं ये वी नॉट का एवरेज निकालूंगा ना, तो यहां पे दो कंपोनेंट है, -8 प्लस 10 sin ω t। तो 10 sin ω t का जो एवरेज होता है वो आपको पता है, साइनोसॉइडल का एवरेज कितना होता है? जीरो। जीरो ही होता है ना। इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, 10 sin ω t को इंटीग्रेट यस करो एक सर। टाइम पीरियड के लिए तो जीरो आएगी। तो इसकी एवरेज वैल्यू तो मुझे जीरो पता है, तो एक्चुअली में एवरेज वैल्यू क्या है इसकी? -8, जो भी कांस्टेंट लिखा होगा। सो वी नॉट की यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितनी होगी? -8 वोल्ट। बिना कैलकुलेट किए, चाहे आप इंटीग्रेट कर लो एक टाइम पीरियड के लिए, या ऐसे भी कर लो, तो आपके पास यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ वाइज। एवरेज। हाँ, रेफ, हाँ, वही चीज होती है। ये एक्चुअली में जिस जिस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल होता है ना, वही उस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है। समझ में आया? जैसे अगर सपोज करो मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये देखो कौन से लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। सपोज y = a, y = a के अक्रॉस सिमेट्रिकल है, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। तो जिस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिकल होता है वही उसकी क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है। तो वेव फॉर्म दिया हुआ तो ऐसे निकालो, और अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो ये तो जीरो हो जाएगा इसकी एवरेज वैल्यू, तो क्या बच जाएगा? -8। तो वी नॉट का एवरेज कितना हो जाएगा? -8। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बेटा या नहीं? यस सर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। यहां से भी आजकल बहुत ज्यादा, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी तक इतने ज्यादा क्वेश्चन वोल्टेज मल्टीप्लायर से पूछे नहीं है। बट मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में आपको इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे हम नेट की बात करें, चाहे हम जैम की बात करें, दोनों में देखना यहां वाले इस वाले टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, सो हम करते हैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। और वोल्टेज मल्टीप्लायर पूरा का पूरा क्लैंपर पे बेस्ड है, पूरा का पूरा अभी देखेंगे तो वो पूरा का पूरा क्लैंपर पे बेस्ड है। ठीक है, लिख लिया तो आगे चले? लिख लिया? सर ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, सो पॉइंट लिखो। इट इज अ सर्किट,
a circuit where input is an AC signal, ठीक है, and output is a DC voltage which is an integral multiple of peak input voltage, that is V naught is equal to DC voltage of 2 VM, 3 VM, 4 VM and so on. 3 VM, 4 VM and so on. ठीक है, और यहाँ पे VM हम क्या बोल रहे हैं? पीक इनपुट वोल्टेज, समझ में है? तो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमें आउटपुट में क्या है देखने को मिलता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इनपुट पीक वोल्टेज। सपोज करो इनपुट कोई भी एसी वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है या कुछ भी है, तो साइनसॉइडल की जो पीक वोल्टेज है दैट इज वीएम, तो आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा? वीएम के मल्टीपल देखने को मिलेंगे, 2 वीएम, 3 वीएम, 4 वीएम, 5 वीएम एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, राइट? नेक्स्ट, if V naught equal to 2 VM, देन इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज डबलर सर्किट। ठीक है, और अगर V नॉट क्या है? 3 VM है, तो इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट। और 4 VM है, आउटपुट अगर 4 VM है तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज क्वेड्रपलर सर्किट, ठीक है। सो एक एक करके हम देखते हैं सर्किट को, क्या क्या सर्किट है। सबसे पहला है हमारा दैट इज वोल्टेज डबलर सर्किट। ठीक है, वोल्टेज डबलर सर्किट, इसका सर्किट मैं बना दूं सबसे पहले। Sir, please scroll up a bit. सर थोड़ा जूम इन भी कर दीजिए प्लीज। विजिबल नहीं है क्या? सर थोड़ा वो ज्यादा छोटे हो गए हैं अक्षर। अब ठीक है? यस सर। चले आगे। चले, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट लेट वी आई बी अ, इनपुट कोई भी आपका एसी वेव फॉर्म हो सकता है, हम स्क्वायर वेव मान के चल रहे हैं। ठीक है, बी अ प्लस माइनस वीएम स्क्वायर वेव।
ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो और मुझे ये बताओ, सबसे पहले जो D1 है वो कौन सी साइकिल में कंडक्ट करेगा? कौन सी साइकिल में कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ही ऐसे कंडक्ट करेगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं डी व्हेन व्हेन इनपुट इज नेगेटिव, इनपुट इज नेगेटिव मतलब इनपुट की वैल्यू -Vm है, डायोड D1 कंडक्ट्स, डायोड D1 कंडक्ट्स एंड और क्या होएगा, जब D1 कंडक्ट करेगा तो C1 कहां तक चार्ज हो जाएगा बेटा, बताओ बताओ, प्लस कहां वी तक एम। चार्ज होगा? कैपेसिटर C1 चार्जेस अप टू, वी एम। चार्जेस अप टू Vm, मतलब नेगेटिव पीक तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है, अप टू पीक इनपुट Vm। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट करेगा, नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट करेगा, क्योंकि डायोड की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव साइकिल लेना है या नेगेटिव साइकिल लेना है। नेगेटिव साइकिल में जब ये ऑपरेट करेगा बेटा, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी ये कहां तक चार्ज हो जाएगा, पीक इनपुट तक। नेगेटिव पीक कितनी है, Vm तक, तो इस वाली डायरेक्शन में वो Vm तक चार्ज हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, यहां तक ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव इस पे, ठीक है। अब जब अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी, अब जब अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं अगली पॉजिटिव साइकिल में ये तो ऑलरेडी चार्ज रहेगा कि कोई डिस्चार्ज नहीं हो सकता, कोई डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है, तो ये Vm तक ही रहेगा। बट अगली जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, क्या मैं बोल सकता हूं ये कुछ ऐसा मिलेगा, इसको Vm ही बोल देता हूं, या Vi बोलूं या Vm बोलूं? चलो Vi बोल देता हूं मैं, ऊपर भी Vi ड्रॉ कर लो आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। Vi की है ना, हाँ ठीक है, Vi। अब मुझे बताओ अगली जो पॉजिटिव साइकिल आएगी, अगली पॉजिटिव साइकिल में Vi का पीक कितना होगा बेटा, कितना होगा पीक? प्लस वी एम। प्लस Vm, प्लस Vm, प्लस Vm, 2Vm, 2Vm। अब कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा पॉजिटिव साइकिल में? D2। T2 कंडक्ट करेगा, और उसके थ्रू कौन चार्ज होएगा, C2। तो C2 कहां तक चार्ज होएगा, कहां तक चार्ज होएगा, C2 प्लस Vm 2Vm, तो C2 कहां तक चार्ज हुआ, 2Vm तक चार्ज हुआ। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, सो इसमें लिख लो इसी पॉइंट को एक बार, बना लो आराम से। when when input becomes positive, VAG becomes Vm plus Vm equal to 2Vm. Therefore, diode D2 conducts, बता रहा हूं ये क्या चीज है VAG, D2 conducts and C2 charges up to 2Vm। यहां पे मैं A पॉइंट इसको बोल रहा हूं बेटा VA, और ये वाला पॉइंट इसको A बोल रहा हूं, इसको मैं ग्राउंड G बोल रहा हूं। सो ये VAG क्या हो जाएगा आपका, VAG, ये जो पोटेंशियल अगर मैं देखूंगा यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2Vm हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहां से भी देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2Vm, यहां से भी देखोगे 2Vm आएगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया सभी को? अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं, अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं, स्टेडी स्टेट का मतलब कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब देखूं तो ये वोल्टेज क्या होंगे,
कैपेसिटर फुली चार्ज होके जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका होगा, तो उस वाले प्रोसेस में मुझे क्या दिखेगा, स्टेडी स्टेट में इस वाले पे प्लस वीएम वोल्टेज डेवलप हो रही होगी और इस वाले पे 2 वीएम डेवलप हो रहा होगा, और आउटपुट पे क्या आएगा, 2 वीएम। हेंस इट इज नोन एज वोल्टेज डेवलपर सर्किट, क्योंकि आउटपुट पे चॉइस ऑफ पीक इनपुट वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इसको पॉइंट में लिख लो, इसके लिए लिख लो, therefore uh, therefore in steady state a voltage of 2 vm will be present across C2, and hence output will be a DC voltage of 2 vm। क्लियर है ये वाला? क्लियर है सबको? ठीक है, लिख लिया या लिख रहे हो? अभी ऊपर वाला बचा हुआ है आपका, फिर लिख रहे हैं। लिख रहे हो? तो इसको क्या यहीं पे रखूं मैं या ऊपर ले जाऊं? तो यही रख, यही स्टॉप कर दीजिए। एक काम करता हूँ, इसको साइड में लेके जाता हूँ, आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, बट कोई फायदा तो होएगा नहीं इसका, है ना? फायदा तो होएगा नहीं ऊपर वाला। चलो थोड़ा बहुत तो दिख रहा रहेगा। विजिबल है ये वाला या नहीं? तीनों को मैं एक ही जगह पे ले आया। सर हम्म। सर हमने बोला था वो अपलोड करवाने के लिए काफी बारी, पर वो हुआ नहीं अभी तक अपलोड। कौन सा, नेटवर्क थ्योरी वाला? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ सर को। मैंने भी मतलब कि बोल दिया है, वो दिमाग से निकल जाता होगा उनके, क्योंकि ना वो पुराने लेक्चर्स निकालने पड़ेंगे। कहाँ से है? चलो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आज, ठीक है? सर तुम लोग भी बोल देना कि सर कर दो, अदरवाइज वो फिर बाद में अगर अपलोड होगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना इस चीज का। तो एक बार बोल देना तुम भी, मैं भी बोल दूंगा। हाँ, जैम वालों का ये देखो, इसके बाद फिर बीजेटी बचा हुआ है। बीजेटी में 4 साढ़े 4 लेक्चर्स है, और डिजिटल के बेटा 8 लेक्चर लगेंगे। बस ये बचा हुआ है। अब देखो, ये जो वोल्टेज मल्टीप्लायर वाला है, आई थिंक जैम में भी मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से पूछे जाने का बेटा।
अब मुझे ये नहीं पता कि इस बार पूछा जाएगा या अगली बार पूछा जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बाकी जो एग्जाम है जैसे गेट वगैरह में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इस पे फोकस किया जाता है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी मतलब कि खत्म हो जाए, बट आप लोग जितना हो रखा है बेटा उसको आप रिवाइज करो, रिवाइज करना चालू कर दो, बिकॉज एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है। जनवरी से कोई नया टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। दिसंबर तक मतलब कि जितनी चीजें हैं आप रिवाइज करते रहो। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्या बोल रहे हो? अगर पॉसिबल है तो आप वीकडे में भी एक दो क्लास ले लीजिए, जो पिछले हफ्ते मिस हो गई थी ना, उसको कवर करने के लिए। बेटा वीकडे में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ मतलब कि और भी काम होता है ना, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अदरवाइज मैं ले लेता, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करने की, कि मतलब कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हम्म, हो गया, आगे चले। ऐसे। चलो, सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल। ये है VIT। कल से BJD चालू हो जाएगा आपका। आप VIT को cos ओमेगा टी एज्यूम करो। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो सेम तरीके से जैसे ऊपर किया है। ठीक है, सेम तरीके से जैसे हमने ऊपर एनालाइज किया है वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो 2 वोल्ट। चलो देखते हैं एक बार। आंसर मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। चलो, तो सबसे पहले देखो क्या है, डायोड D1 कौन सी साइकिल में कंडक्ट करेगा? पॉजिटिव। कौन सी साइकिल में? पॉजिटिव साइकिल में, राइट। पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा। और कैपेसिटर C1 कब तक चार्ज होएगा? पीक पीक इनपुट वोल्टेज तक चार्ज होएगा। पीक इनपुट वोल्टेज क्या है cos ओमेगा टी का? 1। 1 वोल्ट है। तो ये कहां तक चार्ज हो जाएगा बेटा? 1 वोल्ट तक। बोलो, ये क्लियर है सभी को? एवरीवन? सो ये मुझे पता चल गया कि ये +1 वोल्ट तक चार्ज है। नेक्स्ट,
अब मुझे ये बताओ, नेगेटिव, ये लिख लो यहाँ पे, दिस इज फॉर पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि फिर नहीं तो भूल जाओगे बाद में। पॉजिटिव साइकिल है और ये आपका नेगेटिव साइकिल है। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होएगा, नेगेटिव साइकिल में क्या होएगा, जो आपका जो डायोड, कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा नेगेटिव साइकिल में, ये वाला। और कैपेसिटर कहां तक चार्ज करेगा, जो उस पाथ में जो मैक्सिमम जो वोल्टेज मिल रही होगी। तो नेगेटिव साइकिल में क्या मिल रही होगी बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल में मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 वोल्ट ऐसे मिल रहा, पीक की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो कॉस ओमेगा टी आ रहा है, बट पीक वोल्टेज यस कितनी सर, मिल रही होगी, -1 इस डायरेक्शन में। मैंने -1 को ऐसे दिखा दिया साइन के साथ, तो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, सॉरी यहां पे मैं साइन को कंसिडर नहीं करूंगा फिर। मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 1 वोल्ट मिल रहा है, मतलब उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, +1 वोल्ट, +1 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर कहां तक चार्ज हो जाएगा बेटा, 2 वोल्ट तक। बोलो ये क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने जब पॉजिटिव साइकिल में चार्ज किया था, तो ये पीक वोल्टेज हमने कंसिडर किया था, पीक वोल्टेज क्या था, 1 वोल्ट। पीक वोल्टेज क्या था, 1 वोल्ट। इस डायरेक्शन में ये 1 वोल्ट तक चार्ज हो गया था, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। सो आउटपुट की वैल्यू क्या है बेटा, आउटपुट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, -2 वोल्ट। वेरी गुड, -2 वोल्ट, क्योंकि प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस है, दैट इज -2 वोल्ट। और कभी भी अगर कंफ्यूजन है माइनस है या प्लस है, तो आप सिंपल इस वाले लूप पे ना केवीएल लगा दो। तो देखो यहां से भी पता चल जाएगा क्या, +V0, +V0, +2 वोल्ट, और लूप क्लोज हो रहा है तो 0, तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 वोल्ट। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको जज करने के। समझ में आया, समझ में आया ये यस सर। कॉन्सेप्ट, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज ट्रिपलर या क्वाड्रपलर सर्किट। नेक्स्ट है वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट, ठीक है। ये लिख लिया, आगे चलू। सर लिख रहे हैं सर, 2 मिनट। अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। सर लिख लिया। हो गया, चले आगे। सभी का हो गया, चलो। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रपलर सर्किट, ये लास्ट टॉपिक है इसका, क्वाड्रपलर सर्किट, ठीक है। अगेन इसमें भी मतलब कि 3-4 बार सर्किट बनेंगे, बट एक बार मेन सर्किट में बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये कैपेसिटर C1, देन योर डायोड D1, ठीक है, फिर कैपेसिटर C2, ठीक है, देन डायोड, ये D1 है, ये D2 है, देन कैपेसिटर C3,
डायोड D3, देन कैपेसिटर C4, देन डायोड D4। ठीक है, ये सर्किट है। ठीक है, ये है 1 2 3 4। ये सर्किट रिपीट होएगा 4 बार, तो मैं पहले इसको कॉपी कर देता हूं। एक, दो, तीन, बताओ। सबसे पहले कौन सी साइकिल लेंगे हम लोग? नेगेटिव। नेगेटिव। कौन से वाली? नेगेटिव नेगेटिव। साइकिल लेंगे, क्योंकि जो डायोड है हमारा, कौन सी डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा? इस वाली डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, राइट? तो नेगेटिव साइकिल से हम चालू करते हैं। यहां पे लिखो, जो कैसे लिखूं, ये तो एरो मार्क डाल दिया मैंने। चलो लिख लो, इफ वी आई इक्वल टू नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिख लो, वी आई इक्वल टू माइनस वी एम, मतलब नेगेटिव साइकिल, अब लिख नहीं रहा उसको, ठीक है? तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में क्या होएगा? कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? डायोड D1 कंडक्ट्स, बोलो, यही होएगा। और इससे कैपेसिटर C1, C1 कहां तक चार्ज होगा? C1 चार्जेस अप टू कहां वी तक? V इनकी पीक वोल्टेज मान के चलो VM। ठीक है, तो ये कहां तक चार्ज हो जाएगा? VM तक चार्ज हो जाएगा। कर दो जरा इसको चार्ज। ये हो जाएगा, इस वाले डायरेक्शन में प्लस माइनस VM तक चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नाउ नाउ अब अगली साइकिल कौन सी है? इफ वी आई इक्वल टू प्लस वीएम, अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? प्लस वीएम होने से कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? पॉजिटिव साइकिल में कौन सा कंडक्ट करेगा? D2 कंडक्ट करेगा, राइट? D2 कंडक्ट्स, D2 कंडक्ट करेगा, तो कैपेसिटर C2 कहां तक चार्ज होएगा? C2 कहां तक चार्ज होगा? अच्छा, टू एक वी मिनट एम। पहले, एक मिनट पहले नेगेटिव साइकिल के लिए मैं यहां पे वी इन दिखा देता हूं। नेगेटिव साइकिल के लिए हम क्या कंसिडर करें? इस टाइप से साइन कंसिडर करें, राइट? और पीक वोल्टेज निकालने कैपेसिटर के क्रॉस, तो वी इन की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे वीएम। तो ये कहां तक चार्ज हुआ? वीएम तक, राइट? यहां पे क्या है? D2 कंडक्ट करे, जब हमारा अब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कौन सा कंडक्ट करेगा? पॉजिटिव साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। और C2 कहां तक चार्ज होएगा? लेट्स सी, C2 चार्जेस अप टू, टू वी एम। हाँ, 2 VM। 2 VM एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये 2 VM है? लेट्स सी। ये देखो, ये ऑलरेडी हमारा नेगेटिव साइकिल में VM तक चार्ज हो गया था। और क्योंकि अब पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में ये V इन होएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? VM। तो ये कितना होगा? प्लस VM। और इस वाले पाथ में चार्ज होएगा, तो प्लस वीएम कितना होगा? 2 VM। तो ये कैपेसिटर कहां तक चार्ज हो जाएगा? 2 VM तक चार्ज हो जाएगा। तो C2 कहां तक चार्ज होगा? अप टू 2 VM। बोलो, ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर नेगेटिव साइकिल आएगी हमारे पास। नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आएगी, राइट? अब क्या होएगा? अब फिर से नेगेटिव साइकिल आई। इफ वी आई
इफ वी आई इक्वल टू माइनस वी एम, तो अब क्या आएगा नेगेटिव साइकिल में? अब कौन सा कंडक्ट करेगा? D3 कंडक्ट करेगा। यस और नो? बोलो। सर नेगेटिव साइकिल में कौन सा कंडक्ट करेगा? अब D3 कंडक्ट करेगा, और D3 कंडक्ट करने की वजह से क्या होएगा? C3 चार्ज होएगा। और C3 कहां तक चार्ज होएगा? लेट अस कैलकुलेट। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैं बस ये देख रहा हूं, यहां पे इन्होंने नाम ले रखे हैं वी आई इक्वल टू, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना? और पॉइंट्स लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना? मतलब मैं जितना ये ब्लू कलर के पेन से लिखवा रहा हूं वो समझ में आ रहा है सभी को? एवरीवन? सर उतना सफिशिएंट है ना? और थ्योरी की तो नीड नहीं है। मतलब ए बी मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क करके वो तो जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन पे फोकस कर लेंगे, राइट? सो इसको ऐसे लिख लो, इफ वी आई इक्वल टू माइनस वी एम, तो बेटा कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? 3। वी आई इक्वल टू माइनस वी एम, मतलब अगेन हम नेगेटिव साइकिल ले रहे हैं, और ये कहां तक चार्ज हो चुका है? ये वीएम तक चार्ज हो चुका है, राइट? और ये कहां तक चार्ज हुआ था? ये 2 वीएम तक चार्ज हुआ था। और अगेन नेगेटिव साइकिल में, मतलब इस साइकिल में ये इस टाइप से चार्ज होएगा। ठीक है, सो कौन सा? D3 कंडक्ट्स। ठीक है, D3 कंडक्ट्स, और D3 के साथ कौन सा चार्ज होएगा? C3। C3 चार्जेस अप टू, C3 चार्जेस अप टू, लेट्स सी कहां तक वो चार्ज होता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि ये कहां तक चार्ज होता है? सिंपल है, आप केवीएल लगा दो, इस पूरे लूप पे केवीएल लगाओ। तो देखो यहां पे वी इन की पीक वोल्टेज को कंसिडर करना है, तो वी इन की पीक वोल्टेज क्या है बेटा? वीएम। तो इसको कंसिडर, मैं वी इन की टर्म्स में लिख रहा हूं अभी। केवीएल लगाओ, वी इन वी इन प्लस 2 वीएम, और सपोज करो कैपेसिटर इसी डायरेक्शन में चार्ज होएगा, तो मैं इसको वी एक्स ले लेता हूं। ठीक है, या वी एक्स नहीं, VC3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको VC3 ले लो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता है। VC3 माइनस वीएम, VC3 लिखा ही नहीं मैंने। माइनस VC3 माइनस माइनस वीएम इक्वल टू 0। बोलो ये क्लियर है इतना? अब क्योंकि मैं कैपेसिटर को फुली चार्ज करा रहा हूं, तो वो फुली चार्ज कब होएगा? जब हम इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो पीक वैल्यू क्या है इसकी? Vm। तो Vm से Vm कैंसिल आउट हो गया, तो VC3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 Vm। तो VC3 कहां तक चार्ज हो जाएगा? 2 Vm तक चार्ज होएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कहां तक चार्ज हुआ? 2 Vm तक चार्ज हुआ। बोलो ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, एंड इन द लास्ट साइकिल अगेन जब पॉजिटिव होता है, अगेन जब पॉजिटिव होएगा, लेट्स सी ये कहां तक चार्ज हुआ था? ये हुआ Vm तक। ये अभी कैलकुलेट किया था 2 Vm थोड़ी देर पहले, और ये वाला कहां तक चार्ज हुआ था बेटा? इसी डायरेक्शन में 2 Vm तक चार्ज हुआ है, राइट? अब पॉजिटिव साइकिल फिर से आ रही है, पॉजिटिव साइकिल फिर से आ रही है। इफ V इन इक्वल टू प्लस Vm, प्लस Vm, तो इस केस में कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? D4। D4 कंडक्ट करेगा, डायोड D4 कंडक्ट्स, एंड कौन सा कैपेसिटर अभी अनचार्ज है? C4। एंड कैपेसिटर C4 चार्जेस अप टू, कितना तक चार्ज होएगा? ये भी 2 Vm तक ही चार्ज होएगा। लेट्स सी कैसे। ठीक है, इसको भी अगेन वहीं पे हम केवीएल लगाएंगे बेटा। इसको आप मान लो 2 Vm, इसको मान लो 2 Vm। ठीक है, अगर हम इसको 2 Vm मानते हैं, सॉरी 2 Vm तो हमें कैलकुलेट करना है ना, सपोज इसको VC4 मानते हैं, केवीएल लगा दो। ये क्या है? प्लस वी इन, फिर क्या आया? प्लस Vm, फिर क्या आया? प्लस 2 Vm। ये क्या है बेटा? माइनस VC4, फिर क्या आया? माइनस 2 Vm। बस सारे वोल्टेज कंसिडर हो गए, लूप क्लोज, इक्वल टू 0।
-2 VM से +2 VM गया, V इन की वैल्यू VM लेनी है मुझे, तो VM + VM 2 VM और VC4 वहां पे चला जाएगा, तो VC4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 VM। तो VC4 कितना आ जाएगा बेटा? 2 VM। बोलो, ये क्लियर है सर। एवरीवन? इज इट क्लियर? एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, व्हेन, या इसको हाईलाइट करके लिखो, व्हेन all the capacitors reach steady state। हमने क्या देखा? वोल्टेज Vm कहां पे प्रेजेंट है? वोल्टेज Vm is present across which one? Which one? Which capacitor? Across E1। C1। And voltage 2 VM is present across which one? C2, C3 and C4। Yes or no? यस सर। सो ये C4 के क्रॉस है। बोलो, ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? अब चलो ऊपर चलते हैं, इसको देखते हैं कि वोल्टेज डबलर और वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट क्यों बोलते हैं। या एक काम करता हूं, नीचे फिर से बना देता हूं। ठीक है, दिस इज अ V इन C1, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4। ठीक है, वोल्टेज मार्क करो। वोल्टेज क्या थी? यहां पे आई थी ±VM, यहां पे क्या आई थी? +-2 VM, +-2 VM, +-2 VM, राइट? ठीक है, देखो, अगर मैं यहां पे इसके अक्रॉस वोल्टेज लेता हूं, इन दो नोड के अक्रॉस वोल्टेज लेता हूं, तो यहां पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी बेटा? सपोज ये मैं प्लस बोलता हूँ, ये मैं माइनस बोलता हूँ, इस वाले नोड को यहां पे एक वोल्टेज निकालता हूँ V01, तो ये कितनी आ जाएगी? +2 VM + VM, डेट इज 3 VM। सो इसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट, राइट? सेम तरीके से अगर मैं यहां से वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहां पे मैं सेम तरीके से इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बोलता हूं, यहां से सेकंड वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? +2, सॉरी, ये कितना आ जाएगा? V02 कितना आ जाएगा? 2 VM डेट इज 4 VM। सो हम इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज क्वाड्रपलर सर्किट। क्या बोलेंगे? वोल्टेज क्वाड्रपलर सर्किट। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? सर। हम्म कुछ बोल रहे हो? नहीं। अब बताओ, ये क्या, कौन सा बचा हुआ है तुम्हारा? कौन सा वाला पार्ट बचा हुआ है?
फिर D3 वाला दिखाना, when Vi D, is minus Vm and D3 contacts वाला। ये वाला लिख लिया सबने, ये वाला? ये D3 वाला। यस। एक मिनट नीचे वाला डायग्राम कौन सा दिखा वाला, दीजिए। नीचे वाला? लास्ट वाला सर। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए प्लीज। हम्म। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, ऊपर की स्टेटमेंट। हाँ जी। ये- डन। हम्म, हो जाए तो बता देना। डन। सर चलो फिर आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो फिर कब तक होगी ये क्लास? थोड़ी देर और करते हैं फिर खत्म कर देंगे। 20 मिनट करते हैं, 20 मिनट और क्लास करते हैं, ठीक है? उसके बाद खत्म करते हैं क्योंकि कल से फिर बीजेटी हम चालू करेंगे। अभी तीन, एक पावर सप्लाई वोल्टेज वाले क्वेश्चन रह गए हैं जिसमें डायोड और ओपैम्प के कॉम्बिनेशन वाले सर्किट है। मैं सोच रहा हूँ उसको हम कल ही कर लेते हैं कवर। ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे, फिर मैं बीजेटी चालू कर दूंगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। अब एग्जाम्पल ये है, अब कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है? कंसिडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट क्लिप, सॉरी अबाउट दी क्लैंप। इट, आपकी 3 बजे से क्लास है ना? 3 से क्लास है, सर ठीक है। इट डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द वेव फॉर्म, शेप ऑफ द वेव फॉर्म। बी पार्ट, अ क्लैम्पर, क्लैम्पर a clamper circuit adds or subtracts a DC voltage to a waveform. It amplifies the waveform.
a clamper circuit can be constructed using resistors and capacitors only. ठीक है? Which of the statements are true? Statement या statements are true. ठीक है? Second, something like this. ये बोला है the transfer curve is for a P clip, bottom clip, positive clamper, two level clipper. ठीक है? Example 3. Assuming ideal diodes voltage V will be such. अरे चलो इसको कर लेते पहले. हम्म. बताओ. कल 15-20 मिनट और लगेंगे वो पावर सप्लाई वाले जो सर्किट है उसको करवाने में. बाकी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और एक आध क्वेश्चन और है जो बचे हुए हैं, बस उसको कंप्लीट करके फिर वीजेटी आपका चालू होगा. ठीक है? जल्दी बताओ इसमें क्या है. ए बी एंड सी. सर ए बी डी. ए बी एंड डी. ए बी एंड ओके. सी. ए बी एंड सी. चलो देखते हैं. कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लैंपर सर्किट. पहला, इट डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द वेव फॉर्म. बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में बताया था. अ क्लैंपर सर्किट एड्स और सब्ट्रैक्ट अ डीसी वोल्टेज टू अ वेव फॉर्म. ये भी बताया था कि इनपुट वेव फॉर्म में एक कांस्टेंट ऐड करता है, दैट इज डीसी वोल्टेज को ऐड कर देता है. थर्ड, इट एम्पलीफाइज द वेव फॉर्म. सही है या गलत है? इट एम्पलीफाइज द वेव फॉर्म. क्लैंपर एम्पलीफाई करता है? नॉट No, sir. नॉट इन नो. एवरी केस. सर नो, ये कभी भी नहीं करता, एम्पलीफाई नहीं करता. ठीक है? सिर्फ ये डीसी वोल्टेज को ऐड करता है. एम्पलीफाई कौन करता है? आपका बीजेटी, ओपैम. ठीक सर है? हाँ. सर जब वोल्टेज लेवल में शिफ्टिंग होती है हम उसे एम्पलीफिकेशन काउंट नहीं करते. नहीं, एम्पलीफिकेशन वो नहीं होता बेटा. एम्पलीफिकेशन में होता है जो आपका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है. सर जब ने वोल्टेज मैग्नीट्यूड लेवल मैं शिफ्ट किया. बता रहा हूँ. नहीं, वो वाला मैग्नीट्यूड नहीं, वो डीसी वोल्टेज आपका इंक्रीज करता है, डीसी लेवल चेंज होता है. सॉरी, एम्पलीफिकेशन का मतलब है ये जो वोल्टेज लेवल है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं. दिस इज योर एम्पलीफिकेशन. वो जो आपको दिखता है इस टाइप का कि ये ऊपर, सॉरी, ये आपका कहीं पे ऊपर या नीचे पहुंच गया, ये सिर्फ डीसी लेवल चेंज हो रहा है. यहाँ पे डीसी
लेवल शिफ्ट हो रहा है आपका, एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट? सर ठीक है, चलो। अ क्लैंपर सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेजिस्टर एंड कैपेसिटर ओनली। क्लैंपर को हम रेजिस्टर और कैपेसिटर से बना सकते हैं, क्या ये सही है स्टेटमेंट? नो सर, क्या चीज मिसिंग है? डायोड। हाँ, डायोड मिसिंग है, तो ये भी गलत है, बिकॉज यहां पे डायोड आपका मिसिंग है। डायोड तो चाहिए चाहिए क्लैंपर सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। क्लिपर के लिए रजिस्टर और कैपेसिटर से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। चले आगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है। जल्दबाजी में क्या होता है, इजी जो क्वेश्चन होता है वो भी गलत करके आते हैं। किसी ने शायद डी भी बोला था, ए बी एंड डी, किसी ने ए बी सी बोला, ठीक है। तो चलो सी वाला तो शायद कंफ्यूजन थी, इस वजह से मैंने की बोला, बट इसमें जल्दबाजी मत करना, ध्यान से पढ़ो। क्लैंपर याद करने की कोशिश करो, क्लैंपर कौन सा सर्किट होता है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है दैट इज फॉर क्लिपर, तो ये गलती मत करके आना, ठीक है। एनीवे, आगे चले। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जल्दी बताओ। पीक सर क्लिपर। ए ऑप्शन। ए ए ऑप्शन। ऑप्शन, दिस इज योर पीक क्लिपर। बिल्कुल आपको दिख रहा है, एक वोल्टेज से पहले आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रही है, और एक वोल्टेज के बाद इनपुट वो क्या हो जा रही है, क्लिप हो जा रही है। और क्लिपिंग कहां पे हो रही है, पॉजिटिव वे, तो दिस इज योर पीक क्लिपर। सो पीक क्लिपर हमेशा इसी टाइप का होता है। और बॉटम क्लिपर कैसे होता है, बॉटम क्लिपर कैसे होएगा, कोऑर्डिनेट में फॉलो कर रहा होगा एंड इस टाइप से बॉटम यस सर। क्लिपर होएगा, राइट। टू लेवल क्लिपर, टू लेवल क्लिपर इस टाइप से होएगा। अब पॉजिटिव क्लैंपर में क्या होता है, वेवफॉर्म कभी चेंज नहीं होती, जो इनपुट वेवफॉर्म है वही आउटपुट वेवफॉर्म रहती है, मतलब y इक्वल टू एक्स ना होके y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो इसमें हमेशा इसी टाइप की लाइन आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव क्लैंपर में, वो शिफ्ट होके मिलेगी थोड़ी सी, राइट। y इक्वल टू एक्स प्लस सी वाली लाइन देखने को मिलेगी पॉजिटिव क्लैंपर। समझ में आया सभी को, एवरीवन? सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एज्यूमिंग आइडल डायोड वोल्टेज v विल बी, वोल्टेज v विल बी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वोल्टेज v विल बी, एनी आइडिया, एनी आइडिया कैसे करेंगे? चलो बताता हूं। देखो, जब भी डायोड आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, अच्छा इनपुट दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक है। जब भी बेटा आपका वो दे रखा होता है, क्या बोलते हैं, डायोड होता है, तो हम पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है। लेट अस सी, एज्यूम, ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं मैं, ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं। ये वोल्टेज V कैलकुलेट करनी है। सपोज अभी V तो कैलकुलेट नहीं कर रहे ना, अभी तो सिर्फ स्टेट पता कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे V को मेंशन नहीं कर रहा हूं, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। सपोज ये आ गया, ठीक है, इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। दिस इज योर 1 ओम, दिस इज योर 1 एम्पियर, राइट। इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को बोल देता हूं Vx, और रेफरेंस के लिए मैं डायरेक्शन बना देता हूं ये, राइट। तो पी साइड पे वोल्टेज 0 है, एन साइड पे कितने, Vx है। Vx मुझे कैलकुलेट करनी है, कैन आई कैलकुलेट Vx, कैन आई कैलकुलेट Vx? Vi की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये नहीं दे रखी, देखना जरा। नहीं दे रखी Vi, नहीं दे रखी Vi की वैल्यू, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें ये जज करना है कि क्या होएगा, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं, दो केस लेते हैं, दो केस, यहां पे दो केस बनेंगे हमारे।
एक जब जब पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से ज्यादा है, ठीक है, और एक जब पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से कम है। दोनों केस लेते हैं। जब मेरा पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से ज्यादा है, मतलब Vx इज लेस देन 0, और एक बार लेंगे जब पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया। और एक बार लेंगे जब पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से कम है। जब 0 इज ग्रेटर देन Vx, और एक बार लेंगे जब 0 इज लेस देन Vx, मतलब एक केस लेंगे Vx इज ग्रेटर देन 0, दोनों केस बनेंगे। तो बताओ पहले वाले केस में क्या होएगा, जब Vx की वैल्यू नेगेटिव है, Vx की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब पी साइड पे 0 है और Vx नेगेटिव है, राइट। Vx नेगेटिव है तो डायोड ऑन होएगा या ऑफ होएगा? डायोड ऑन होएगा या ऑफ होएगा? ऑन। ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सर्किट हमें देखने को मिलेगा, राइट। और जब Vx ग्रेटर देन 0 है तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा बेटा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। Vx मेरा ऑफ हो जाएगा। कैन यू कैलकुलेट Vx फर्स्ट? क्या हम Vx को कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है डेटा। कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है। एनीवे एक बार मैं चेक करता हूँ कि बच्चे ने शायद लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाला बनेगा, कोई तो पार्ट इसमें मिसिंग लग रहा है मुझे। एक मिनट रुको जरा, मुझे देखने दो। अह, अच्छा नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वाले केस में देखो, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा? वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मुझे वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। तो बता सकते हो इस वाले केस में वोल्टेज वी कितनी होगी? वोल्टेज वी कितनी होगी इस वाले केस में? वोल्टेज वी, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस रजिस्टर के क्रॉस? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट मुझे पता है इस सर्किट में 1 एम्पियर फ्लो कर दी है। कितनी फ्लो कर दी है? 1 एम्पियर। सो दैट मींस वी कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। सिंपल। और इस वाले केस में बता सकते हो वी की वैल्यू कितनी है? इट इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि इस लूप पे केवीएल लगा हुआ है, तो क्या आएगा? वी आई माइनस वी इक्वल टू 0। तो वी की वैल्यू क्या आएगी? वी आई। बोलो, यही है? यही है, यस सर। ठीक है। तो और अब क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? अगर ये 1 वोल्ट है, इसमें कोई एक डेटा बेटा मिसिंग लग रहा है, बिकॉज इसमें ना ये आंसर इस टाइप से नहीं आता। इसमें आता है लाइक मिनिमम। पता नहीं इसने लिखने में मिस्टेक करी है या क्या है। एक मिनट मुझे देखने दो, अगर मुझे याद आता है इसका। कुछ एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है इसमें, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में नहीं आएगा। इसमें आएगा मिनिमम ऑफ वी आई कॉमा 1। तो मुझे लग रहा है इसने कुछ डेटा छोड़ा तो नहीं हुआ? वी आई माइनस वी। ओके, ठीक है। चलो इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Vx की वैल्यू बता सकते हो बेटा कितनी आएगी? यहाँ पे Vx की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? अगर मैं यहां से पार्शियल केवीएल लगाऊं, पार्शियल लूप पे केवीएल लगाऊं, तो कितनी आ जाएगी Vx की वैल्यू? Vi माइनस 1 वोल्ट। यस और नो? यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं? अगर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं, तो ग्राउंड से चलूंगा तो क्या आएगा? 0 0 Vi
VI माइनस V, और क्योंकि ये ओपन पड़ा है तो ये करंट ही फ्लो कर दी होगी यहां पे। मैं बोल सकता हूं ना, यही सेम करंट फ्लो कर दी होगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर फ्लो करे तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट। तो VX की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, V माइनस 1 वोल्ट। यस और नो, यस और नो, क्या हुआ? फिर इसमें हमने 2 केसेस क्यों लिए? 2 केसेस इसलिए बेटा, जब भी डायोड आता है तो 2 केसेस ही तो बनते हैं कि कुछ वैल्यूज के लिए हो सकते हैं। जब भी हमारा इनपुट गिवन नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट कोई गिवन नहीं है कि VI की वैल्यू 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तब तक हम क्या करते हैं, 2 केसेस बनाते हैं ना, जैसे पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल में बनाया था, राइट। तो यहां पे हम पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल नहीं देखते, हम ये देख रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए मेरा डायोड ऑन रहेगा, किसके लिए ऑफ रहेगा। तो मुझे क्या दिखाई दिया, VX जब नेगेटिव है तो मेरा डायोड ऑन है, और VX जब पॉजिटिव है तो मेरा डायोड क्या है, ऑफ है। अब क्लियर है, सर क्लियर है। अच्छा, ये कैलकुलेशन सभी को क्लियर है, क्योंकि यहां पे तो मैंने ओपन सर्किट माना हुआ है ना, तो ये सेम 1 एम्पियर वाली करंट यहीं पे फ्लो करेगी, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ये भी क्लियर है, ये क्लियर है। तो अगर मैं पार्शियल लूप में केवीएल लगाता हूं, पार्शियल लूप बोले तो कि मैं इस ग्राउंड से चालू करता हूं और यहां पे जाता हूं, तो प्लस VI -1 वोल्ट, और यहां पे रुक जाता हूं, तो VX की वैल्यू कितनी आएगी, VI -1। बोलो ये क्लियर है या नहीं? सर ठीक है। अब सर इस VX की जगह आप VI -1 रख दो, VI -1 लेस देन 0, VI लेस देन 1, और सेम तरीके से यहां पे रखोगे VI -1 ग्रेटर देन 0, तो ये कितना आ जाएगा, VI ग्रेटर देन 1 वोल्ट। बोलो ये क्लियर है सभी को? सर हाँ सर जो आपने अभी पार्शियल लूप वाला बताया सर, लेकिन हाँ अगर हम इसमें कंप्लीट लूप लेके कंसिडर करते हैं तब VX हाँ। की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। कैसे डिफरेंट आ रही है? वो डिफरेंट इसलिए आ रही होगी क्योंकि तुमने इसमें वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर ही नहीं किया है। और जब तक मुझे इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता होगा बेटा, करंट सोर्स के क्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होएगा ना। बात समझ में ओके आ सर। रही है? इसके यस क्रॉस भी सर। वोल्टेज ड्रॉप है, तुमने इसको मिस कर दिया होगा। तुमने सिर्फ इसका 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 लेके फिर आपने देखा होगा कि अरे वोल्टेज ड्रॉप तो डिफरेंट आ रही है ना। यस तो सर। वो करेक्ट नहीं है। जो बाकी बचा हुआ डिफरेंस होएगा वो इसके क्रॉस रिफ्लेक्ट हो रहेगा। ठीक है। यस तो ये समझ में आया पिंक कलर के पेन से जो लिखा हुआ है मैंने, एवरीवन? सर ठीक है। सो यहां पे बेटा क्या होएगा, देखो ध्यान से देखना, जब मेरी VI की वैल्यू 1 से कम है तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, सॉरी आउटपुट नहीं, ये जो वोल्टेज V है वो क्या आ रहा है बेटा, वोल्टेज V क्या आ रहा है, VI आ रहा है। और जब मेरी इनपुट 1 से ज्यादा है तो मेरी ये V कितनी आ रही है, वोल्टेज 1 वोल्ट आ रही है। क्या मैं दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूं, क्या मैं दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूं that out this this voltage V is actually the minimum of VI, 1? क्या मैं बोल सकता हूं? ध्यान से देखो, जब मेरी इनपुट 1 से कम है तो आउटपुट वोल्टेज पे भी VI आ रही है, इनपुट आ रही है। और जब मेरी इनपुट वोल्टेज 1 से ज्यादा हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज में कितना आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोनों में मिनिमम आ रहा है। देखो जब VI 1 से कम है तो छोटा कौन हुआ, VI, तो आउटपुट में VI आया। जब VI 1 से ज्यादा है तो मिनिमम कौन सा हुआ, 1 हुआ, तो आउटपुट में क्या है, 1 वोल्ट। आउटपुट बोले तो ये वाला वोल्टेज बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कितना आ जाएगा, मिनिमम ऑफ VI, 1। बोलो क्लियर है, क्लियर? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क में दे लिख लिया ये वाला या लिखना बाकी है? एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं फिर क्लास खत्म करते हैं। हाँ जी प्लीज। हाँ सर हाँ। सर V इक्वल टू मिनिमम ऑफ VI, 1 मतलब कि इस रेंज के अंदर होगा हमारा वोल्टेज, ऐसा? नहीं, VI की वैल्यू आप कुछ भी वेरी करो, हमेशा उनका मिनिमम कंसिडर करेंगे। यहां पे देखो ना, इससे यही तो जज कर रहे हैं। एक बार घर पे आराम से इसको एनालाइज करना, समझ में आ जाएगा। देखो जब VI की वैल्यू कुछ भी हो बट 1 से कम है तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, VI आ रहा है, राइट।
इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1, और VI में मिनिमम कौन है, VI, तो आउटपुट पे VI आ रहा है। ठीक है, यहां पे VI ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें मिनिमम कौन आ रहा है, VI और 1 में 1 मिनिमम है, तो आउटपुट पे भी 1 आ रहा है। इसी के लिए वो लिखा है कि आउटपुट में हमेशा मिनिमम वोल्टेज आएगी, VI और 1 में से जो छोटी होगी वही आएगी। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, एवरीवन कर लिया। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, चले आगे, लिख लिया। चलो, सर और बस 2-3 मिनट और है, बस उसके साथ क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 है, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऑफ डायोड इज 5 ओम। क्योंकि रेक्टिफायर वगैरह डिस्कस तो नहीं करूंगा, तो बट ये कॉमन टाइप के क्वेश्चन कई बार छोटे मोटे एग्जाम में या इवन नेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेट जैम जो भी है। फोर्टी फाइव ओम। ठीक है, इनपुट है आपका Vm साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, 314 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें निकालना क्या है, डीसी करंट एस, डीसी करंट एस डैश। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, a zener, a zener regulator is to be designed to meet, ये कर लेना। ठीक है, to meet the specified load current 9.2 milliampere, output voltage equal to 10 volt, and VI varies between 25 to 60 volt. ठीक है, and Zener breakdown voltage is 10 volt. A 1500 ohm, B R then 3000 ohm, C 1500 ohm, D R greater than equal to 4000 ohm.
I said को assume करो 0.8 मिलियन। ठीक है, चले आगे। सबने लिख लिया इसको? बस इसी के साथ फिर क्लास खत्म करते हैं। एक दो क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये सिंपल मैथ से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आपकी जो वोल्टेज वेव फॉर्म है वो कुछ इसी टाइप की है, इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। बट करंट क्या होगी? करंट क्या होगी? पॉजिटिव साइकिल में तो करंट फ्लो करेगी, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होगी। बट नेगेटिव साइकिल में करंट जीरो होगी। तो अगर मैं करंट वेव फॉर्म की बात करूं, अगर करंट वेव फॉर्म की बात करूं तो करंट वेव फॉर्म कैसे आएगी बेटा? इस टाइप से आएगी। ठीक है, सपोज करो इसकी पीक वोल्टेज को मैं बोल देता हूं आई मैक्स। ठीक है, इस टाइप से। बोलो ये क्लियर है? इतना क्लियर है? या Yes, आई sir. मैक्स, आई मैक्स ले लो या फिर आई एम ले लो, क्योंकि काफी सारी बुक्स में आई एम लिखा होता है। ठीक है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बोला है कि डीसी करंट निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा याद कर लेना। अदरवाइज आप नॉर्मली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट याद रखना अगर मुझे आई डीसी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है आईडीसी का? डीसी वोल्टेज अक्रॉस लोड, डीसी आईडीसी क्या होगा? डीसी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है डीसी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आईडीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और दूसरा क्या है? आईएम की टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है बेटा, आईएम बाई पाई। ये आपको याद रखना, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। डीसी वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी, आईएम बाई पाई। ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कितनी होगी इस वाली सर्किट में? बता सकते हो? मैक्सिमम करंट कितनी होगी? मैक्सिमम करंट कितनी होगी? मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज सर्किट में कितनी जा रही है? वीएम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है? 45 ओम। बट 45 ओम तब होता जब डायोड आइडल होता। अब देखो डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? 5 ओम। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना है यहां पे। समझ में आया? हमने आईएम कैसे कैलकुलेट किया? अपॉन पाई। तो ये कितना आ गया बेटा? वीएम अपॉन 55। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया। बोलो ये क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये वाला आर की रेंज निकालनी है। बस मैं हिंट दे दे रहा हूं, हिंट दे दे रहा हूं। हिंट क्या है बेटा? आई एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई जेड मिन प्लस आई एल। ये फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है और इसका आंसर आ जाएगा 1.5 C1, सी ऑप्शन। कर लोगे खुद से इसको? मैं इसलिए आंसर बता रहा हूं बिकॉज अभी टाइम नहीं है, फिर आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाओगे, इस वजह से मैंने बता दिया आंसर। ठीक है, कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को खुद से? अब बस दो तीन चीजें बच जाती है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-25 मिनट और लगेंगे, उसके साथ हमारा पूरा डायोड खत्म हो जाएगा, फिर बीजेटी चालू कर देंगे। या फिर देखते हैं, हम बीजेटी चालू कर देंगे, बीच बीच में उन क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे, बीजेटी चालू कर देंगे कल से। ठीक है, चले आगे। ओ सॉरी, खत्म करें क्लास? Yes, sir. सर ठीक है, चलो आप लोग फिर लंच कर लो, मैं खत्म कर रहा हूं। चलो एंड करो फिर मैं क्लास। Recording